हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूएस यूनिवर्सिटीज़ और उनके मुकाबले में जो अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसा कि यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है या लैटिन अमेरिका में कुछ कंट्रीज़ हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो मुझसे अक्सर किया जाता है कि सर इसमें बेहतर यूनिवर्सिटीज़ हमारे लिए कौन सी हो सकती हैं। तो उसके ऊपर मैंने कुछ रिसर्च की है और वो रिसर्च जो है मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहली बात उसमें जो मैं करूँगा वो ये है कि इट डिपेंड्स कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं और आप अगले 5 से 10 सालों में अपने आप को कहाँ पे देख रहे हैं। दूसरी चीज़, फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़। अगर तो आप अपने आप को सेल्फ फाइनेंस कर सकते हैं तो यू हैव योर ओन एक्चुअली सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के जहाँ पे आप जाके स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपेंसिव एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते और आप चाहते हैं कि आपको कोई फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, जिस तरह के फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होते हैं, तो वो चीज़ फिर है, उसके लिए आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं। तो इस आज की वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। डिपेंडिंग अपॉन कि आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है और आप अपने फ्यूचर को आने वाले चंद सालों में कैसे देख रहे हैं, तो उसके हवाले से आपको देखना चाहिए कि आपका फील्ड ऑफ स्टडी और किन यूनिवर्सिटीज़ और किन कंट्रीज़ में वो जो फील्ड ऑफ स्टडी है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है और वहाँ पे आपको एक अच्छी एजुकेशन जो है, एक अच्छा स्किल सेट और एक अच्छी, अगर रिसर्च की डिग्री है तो आपको एक अच्छी रिसर्च अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकती है। यूएस यूनिवर्सिटीज़ दे आर प्रीटी एडवांस एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाकी यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी हैं, हर यूनिवर्सिटीज़ के अपने अपने क्राइटेरियाज़ हैं और उसके हवाले से हम इसी में वीडियो में आगे चल के बात करते हैं। दूसरी चीज़, मैंने फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ की बात की कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर स्कॉलरशिप्स और फ्री फंडेड एजुकेशन जो है इन यूनिवर्सिटीज़ में, तो फिर आपको जहाँ से भी जाने का या ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है, तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप उसको जस्ट ग्रैब करें और अपने कंट्री से बाहर निकलने का जो मौका है उसको अवेल करें और बाहर जाके स्टडी करें, दुनिया को एक्सप्लोर करें। उस कंट्री में रह के बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, तो जहाँ भी मौका मिलता है वो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। अब मैंने चूँकि थोड़ी बहुत रिसर्च की है यूएस यूनिवर्सिटीज़ और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, क्योंकि रिसेंटली मुझे कुछ क्वेश्चंस आए थे स्पेसिफिक टू यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखें, दोनों यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो यूएस की यूनिवर्सिटी हो चाहे वो यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ हो, दोनों ही अच्छी हैं। कुछ चीज़ों में चीज़ें जो हैं वो फैक्टर हैं, कुछ ऐसे हैं, मौके हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं और मामलात जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ यूरोप में और यूएस में दोनों ही बेहतर हैं। मैंने यूएस में भी स्टडी की है, मैंने यूरोप में, स्पेशली इंग्लैंड में चूँकि मैंने वर्क किया है यूनिवर्सिटी में, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ मेरी चूँकि कोलैबोरेशन रही है, तो मुझे यूके की यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो एक अच्छा आइडिया है। सीधा सीधा चीज़ें हैं। अब ये 5 पॉइंट मैंने फाइंड आउट किए हैं कि जिनमें जिसके ऊपर मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले जो है वो है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन। अच्छा, यूएस जो है वो आपको एक वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स की अपॉर्चुनिटी देता है कि ड्यूरिंग योर बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी आप एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स के अंदर, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप मैथमेटिक्स के कोर्स ले सकते हैं, स्टेटिस्टिक्स में जा सकते हैं, इस तरह जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, जो कि मैंने इस तरह खुद किया है। मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट था, लेकिन मैंने डबल मेजर पीएचडी में जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग में किया, साथ में मैंने एडवांस कोर्सेज जो थे वो स्टेटिस्टिक्स के ले लिए। लेकिन अगर मैं यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में होता तो शायद मेरे लिए ये एबिलिटी या मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी ना होती, क्योंकि यूरोपियन जो यूनिवर्सिटी जो मैंने रिसर्च की है, कि उनका एक स्पेसिफिक नीश होता है कि आप जिस डिग्री में जा रहे हैं, लेट्स सपोज बायोलॉजी, तो आप बायोलॉजी के रिलेटेड ही कोर्सेज उठा सकते हैं। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के जो कोर्सेज हैं इंजीनियरिंग के, एक्सक्यूज मी, आप उन्हीं कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं या इलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला डिफरेंस कि यूएस की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको एक वाइड वैरायटी ऑफ कोर्सेज को इलेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। अब दूसरी चीज़ वो है कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। कैरियर जो है वो आपको हमेशा आपकी टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए कि किन कंट्रीज़ में आपको कैरियर के क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप यूके में हैं या किसी यूरोपियन कंट्री में हैं, हो सकता है आपका एडमिशन आप वहाँ पे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाए, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि उस कंट्री में बाद में आपको आपके फील्ड में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को इतनी खास मिल ना सकें। तो लेकिन यूएस जो है, चूँकि एक बहुत बड़ा कंट्री है और ये अमाज का है, बहुत से दुनिया भर से लोग, लाखों स्टूडेंट्स जो हैं हमेशा यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और
हसल बसल जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ कोने से जो कि लोग अपने साथ ये चीज़ें लेके आते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बिजनेसेस या इस तरह की जो है ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो है वो है रिसर्च एंड इनोवेशन। यूएस यूनिवर्सिटीज़, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ अच्छी रिसर्च करती हैं, उनकी इनोवेशन भी अच्छी है, लेकिन एक जो डिफरेंस मैंने देखा है वो फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ में है। यूएस में बहुत ज़्यादा फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं और यूएस की जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं या रिसर्च बॉडीज़ हैं, जिस तरह के एनएसएफ है, एनआईएच है, यूएसडीए है, ये बहुत ज़्यादा ग्रांट जो है वो जारी करती हैं यूएस रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटीज़ को। इस तरह की कंपैरेटिव बॉडीज़ जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ में भी हैं, लेकिन उनको एक अच्छी रिसर्च के लिए वंस अगेन बैक टू यूएस यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो है वो कोलैबोरेट करना पड़ता है। तो ये एक लिमिटेशन आ जाती है। यूएस में जो कोलैबोरेशन है इंडस्ट्री के साथ या एक्सटेंशन के साथ और रियल फील्ड एप्लीकेशन वो बहुत ज़्यादा है, और अगर आप रिसर्च में आना चाह रहे हैं तो यूएस जो है वो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेस हो सकती है। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो है कॉस्ट एंड फाइनेंशियल एड। यूएस यूनिवर्सिटीज़ दे कैन बी एक्सपेंसिव, और लेकिन यहाँ पे फिर जो स्कॉलरशिप्स और फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। इसके मुकाबले में जो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें हो सकता है आपको कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी मिल जाएँ कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट हों। तो ये एक डिफरेंस है कि जिसमें यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ को एज मिल सकता है, लेकिन यूएस यूनिवर्सिटीज़ में भी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। पाँचवा, स्टूडेंट लाइफ एंड डाइवर्सिटी। यूएस यूनिवर्सिटीज़ जो तो बड़े मेट्रोपॉलिटन्स में हैं, सिटीज़ में हैं, वो तो हैं, लेकिन जो उसकी मिड वेस्टर्न स्टेट्स हैं या ऐसी स्टेट्स हैं जो कि कोस्ट से दूर हैं, वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस होते हैं उनके अंदर एक काफ़ी हसल बसल होती है। उनके अंदर एक स्टूडेंट जो वाइब है वो आपको नज़र आती है, या कैंपस लाइफ की जो वाइब है वो नज़र आती है। सेम गोज़ टू कोस्टल यूनिवर्सिटीज़ एज़ वेल, जिस तरह ईस्ट कोस्ट में हार्वर्ड, प्रिंसटन है, इस तरह वेस्ट कोस्ट में स्टैनफोर्ड है, कैलटेक है, और ये तो चंद यूनिवर्सिटीज़ जो थी जो कि मेरे ज़ुबान पे आ गई। लेकिन इसके अलावा मैंने जितनी यूनिवर्सिटीज़ विज़िट की हैं वहाँ पे आपको एक कैंपस जो है वो वाइब या लाइफ जो है वो देखने को मिलती है, एज़ कम्पेयर टू जो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अर्बनाइज एरियाज़ में होती हैं, और उसमें आपको मेट्रोपॉलिटन या बड़े जो शहरों की सेंस होती है रहने की, वो फील जो होती है वो ज़्यादा मिलती है, एज़ कम्पेयर टू कि आपको कैंपस लाइफ के बारे में जो है वो ज़्यादा पता चल सके। तो ये एक नेग्लिजिबल सा फैक्टर है, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको डिफरेंट किस्म की सेटिंग्स जो हैं उसमें वो पसंद आती हैं। लेकिन आपका मेन फैक्टर जो है वो ये होना चाहिए कि आपके फील्ड ऑफ स्टडी के हवाले से अच्छी जो अपॉर्चुनिटी है, अच्छी फंडिंग जो है, और आपको एक अच्छा स्किल सेट जो है वो सीखने का मौका कहाँ पे मिलेगा, आपको उसकी तरफ जो है वो वेटेज ज़्यादा देना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़, जैसा कि मैंने पहले कहा, फिर भी उस चीज़ को मैं रिपीट करता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ ये सारी ही अच्छी हैं क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। आपको एक अच्छी क्वालिटी एज़ कम्पेयर टू आवर ओन कंट्रीज़, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, उससे बेटर क्वालिटी आपको मिलेगी। लेकिन आपका जो एम है, आपका कैरियर, आपको उसको फोकस रखना चाहिए, और आपका फील्ड ऑफ स्टडी। तो ये तो थी चंद एक चीज़ें कि यूएस यूनिवर्सिटीज़ वर्सेस यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़, तो डिसाइड आपको करना है। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन पर्टिकुलर टू यूएस यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि यूएस यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो इसके बारे में मैं आप खुल के बात कर सकता हूँ, आपको एक इनसाइड स्टोरी जो है वो मैं बता सकता हूँ। तो मेरा ईमेल आपके सामने आ रहा होगा वीडियो में, मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, इस मैसेज को जो है दूसरों तक पहुंचाइए कि जो लोग यूएस या यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में अपना फ्यूचर देख रहे हैं या अपनी फ्यूचर एजुकेशन देख रहे हैं, तो उनके साथ शेयर कीजिए। स्टे ब्लेस्ड एंड सी यू सून।